हेलो एवरीवन, मैं आशीष सर आज आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले हमने दो पार्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जिन छात्रों ने अभी तक वो दोनों पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए आप यहाँ दिए गए आई बटन से भी देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी बच्चों आप देख सकते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं कि आज हम लोग का क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। तो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान क्या होते हैं। क्लियर है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान। और दूसरा टॉपिक हम लोग का बच्चों की प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म क्या होता है। क्लियर है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान क्या होते हैं। आइए बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान को समझने से पहले जरा कुछ नोट को देख लेते हैं। जरा ध्यान दें नोट क्या है। तो नोट नंबर फर्स्ट हम लोग का बच्चों की साइन इनवर्स एक्स बच्चों जो है वो नहीं बराबर होगा साइन एक्स के होल इनवर्स के। क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान दे बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, इसका मतलब है ये 1 किसके इक्वल है, साइन के इक्वल है। तो याद रहे बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब कभी आप ये ना समझे कि साइन एक्स का होल इनवर्स है। क्लियर है बच्चों? इसका ध्यान रखेंगे। बाकी हर एक केस में भी ऐसा होगा, जैसे साइन के केस में, टेन के केस में, कॉट के केस में, एवरी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है हर एक फंक्शन के केस में अगर ऐसा है यानी tan इनवर्स x होता है बच्चों, तो वो कभी भी tan x के होल इनवर्स इक्वल नहीं होगा। क्लियर है ना? इसका ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, जो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, जरा ध्यान दीजिए कि जब कभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की किसी शाखा विशेष का उल्लेख ना हो। क्लियर है बच्चों? किसी विशेष शाखा का उल्लेख ना हो तो हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होता है। मुख्य शाखा होने का मतलब क्या है? मुख्य शाखा का मतलब क्या है बच्चों, जरा ध्यान से सुनें कि मुख्य शाखा का मतलब ये है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी साइन हो या कॉस हो या टेन हो, एवरीथिंग यानी जो भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे उसके इनवर्स का मुख्य शाखा का मतलब बच्चों ये है कि उसका जो रेंज होगा। क्लियर है? इससे पहले वाली वीडियो हमने रेंज के बारे में डिस्कस कर रखा है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे उसके रेंज और डोमेन के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ मुख्य शाखा का मतलब ये है बच्चों की उनके रेंज में वो लाई करना चाहिए। क्लियर है? आइए जरा समझते हैं कि आगे क्या है। जरा ध्यान दीजिए। थर्ड क्या है कि किसी त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है। क्लियर है? मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है, या इसी को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये बच्चों कि मुख्य मान का मतलब आप सीधा सीधा समझे, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो अपने कुछ फिक्स इंटरवल में, क्लियर बच्चों, यानी कहने का मतलब अपने रेंज में जो उसका रेंज होगा वही उसका क्या होगा बच्चों, मुख्य मान होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्हीं के बीच में वो लाई करना चाहिए। क्लियर है? जैसे मुख्य मान होने का मतलब क्या है, वह न्यूनतम मान जो उसके रेंज में लाई करे। क्लियर है? किसी फंक्शन का जैसे कोई अगर सवाल बच्चों हमको दे दिया जाए और आप पूछा जाए कि मुख्य मान बताइए, तो उसको सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स के बच्चों अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स समथिंग कुछ है। क्लियर है बच्चों? उसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग जब कभी भी देखेंगे तो उसका वैल्यू होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो -π/2 से ज्यादा हो जाए, -π/2 से कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो फिक्स इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। क्लियर है? तो उसका मतलब ये हो गया कि वो जो वैल्यू निकल के आई वो हमारा मुख्य मान है। और कहां लाई कर रहा है, तो वो मुख्य शाखा में लाई कर रहा है। मुख्य शाखा का मतलब क्या है बच्चों, तो दिए गए फंक्शन का जो हमारा रेंज होता है, वो रेंज जो होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों, वो मुख्य शाखा होता है। और जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं मुख्य मान। और जो मुख्य मान होता है वो बच्चों मुख्य शाखा में लाई करना चाहिए, यानी मुख्य शाखा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुख्य शाखा के बाहर चला जाए, मुख्य शाखा के लेफ्ट साइड में ज्यादा हो जाए, राइट साइड में ज्यादा हो, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आइए इन सभी चीजों को यानी मुख्य मान से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जिनसे सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं। आइए बच्चों, किसी दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिए। आइए जरा एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बताइए। क्लियर है बच्चों? आइए जरा समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन। क्लियर है? एक चीज बच्चों जरा ध्यान दें कि ये जो मुख्य मान है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का एकदम फिक्स क्वेश्चन होता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है या नॉर्मली आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें ये क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? तो इसको आप आसानी से बच्चों से समझेंगे। बस आपको क्या याद होना चाहिए, तो कोई सा भी जितना भी हमने फंक्शन पढ़ा रखा है बच्चों, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक और बच्चों कॉसेक का, इसका आपको रेंज पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? क्या पता होना चाहिए? रेंज। इसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है बच्चों, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं कि किसी दिए गए फंक्शन यानी साइन इनवर्स इन ब्रैकेट √3/2 का अगर मुख्य मान निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं बच्चों कि मान लिया क्या
कि जो ये टोटल वैल्यू है वो थीटा के इक्वल मान लिया, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, बच्चों आप क्या नाम दे देंगे इसको, थीटा नाम दे देंगे। क्लियर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, एनीथिंग, तो हमने क्या नाम दे दिया, थीटा दे दिया। अब साइन को बच्चों अगर उधर भेजा जाए तो ये कितना आ जाएगा, तो ये मिलेगा सर √3/2 इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान देने की जरूरत क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि साइन की वैल्यू कब √3/2 होती है। क्लियर है बच्चों, कब √3/2 होती है, तो आप सबने पढ़ा है कि सर इसको मैं लिख सकता हूं कितना, तो साइन 60 की वैल्यू यानी साइन π/3 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, और ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, साइन थीटा के इक्वल हो गया। तो अब क्या है कि अब इसको उधर ऑपरेट करा दीजिए, तो यहां से हमको क्या मिल गया बच्चों कि, या इसको इधर अगर हम लोग लाएं तो जाएगा साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन, क्लियर है बच्चों, π/3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये थीटा के इक्वल है। क्लियर, तो यहां से हमको क्या मिला कि साइन इनवर्स साइन पे ऑपरेट होकर बच्चों हमेशा क्या देता है, थीटा देखा है। अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा पे बच्चों ऑपरेटेड है तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, थीटा के इक्वल होगा। कुछ कंडीशन है, ये थीटा का जो रेंज है, सॉरी जो डोमेन है उसको फुलफिल्ड होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, फुलफिल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ ले लिया जाए जिसके लिए फुलफिल्ड ना हो, तो ध्यान रखेंगे इनका डोमेन वैलिड होना चाहिए। क्लियर है, तो उस सिचुएशन में यानी साइन इनवर्स साइन पे अगर ऑपरेट, साइन इनवर्स अगर साइन थीटा पे ऑपरेट होता है तो बच्चों क्या मिलता है, थीटा मिलता है। तो यहां से हमको क्या मिल गया बच्चों, ये π/, क्या मिल गया 3, तो जो थीटा की वैल्यू निकली। क्लियर है बच्चों, यही हमारा मुख्य मान है, यानी थीटा का जो मान आया वही हमारा मुख्य मान है। कितना आ गया बच्चों, तो आंसर आया सर π/3। क्लियर है, π/3। तो क्या ये π/3 जो है वो इस रेंज में है कि नहीं, यानी कहने का मतलब क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो थीटा होगा वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है, तो इस सिचुएशन में जो मुख्य मान होगा बच्चों, क्लियर है, इसका जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान जो होगा वो कितना आएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू π/3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या है बच्चों, हम लोग का आंसर। तो सीधा सा बात ये है बच्चों कि आपको कोई सा भी फंक्शन इस तरीके से दिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर उसको उसका मुख्य मान निकालना है तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे इस तरीके से। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू थीटा की निकल के आ रही है, वो जो वैल्यू निकल के आई है वो इस दिए गए रेंज में है कि नहीं। क्लियर है, इस दिए गए रेंज में है या नहीं है। रेंज का मतलब परास में है या नहीं है, अगर होगा तो इसका मतलब वो हमारा मुख्य मान कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग अरेंज करेंगे। क्लियर है बच्चों, उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो इस दिए गए इंटरवल में क्या करने लगे, लाई करने लगे। क्लियर है बच्चों, आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं। आइए बच्चों मुख्य मान से संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहा जा रहा है कि अगर cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। आइए सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करिए। तो सोल्यूशन देख लेते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। तो हमने क्या करा था, मान लिया था, क्या बच्चों माना था कि cot इनवर्स -1/√3 की वैल्यू किसके बराबर बच्चों, थीटा के इक्वल मान लिया था। अब जरा ध्यान दीजिए, cot को उधर भेजा तो -1/√3 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया बच्चों, cot थीटा मिल गया। अब आपको बताना है कि cot थीटा की वैल्यू, सॉरी कहने का मतलब cot की वैल्यू -1/√3 किस में मिलती है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करो कि cot किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। क्लियर है बच्चों, तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, इसमें सब नेगेटिव होता है cot। क्लियर है, और इसमें नेगेटिव होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बच्चों, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आइए जरा समझते हैं। तो एक चीज बच्चों इसमें नियम क्या है, जरा ध्यान दीजिए कि cot इनवर्स का बच्चों जो रेंज हुआ करता है, cot इनवर्स का जो रेंज हुआ है 0 से वो पाई के बीच में होता है। इसका मतलब कभी भी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। क्लियर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी इसकी वैल्यू को हम लोग ब्रेक करेंगे बच्चों, तो जब कभी भी ब्रेक करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाके ब्रेक करेंगे, किसमें जाके ब्रेक करेंगे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन ध्यान देने की बच्चों जरूरत क्या है कि जब कभी भी ऐसे सवाल मिलते हैं तो आप 90 से एंट्री नहीं लेंगे, यानी कहने का मतलब 90 प्लस नहीं करेंगे या 90 माइनस नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों, या इस तरीके से हम 270 प्लस नहीं करेंगे, 270 माइनस नहीं करेंगे। देखिए कारण क्या, जरा ध्यान दीजिए कि अगर मैं बच्चों कहूं कि cot, क्लियर है, 90 प्लस माइनस थीटा की बात मैं करूं तो उस सिचुएशन में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, tan में। जब कभी, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये कि
कॉट किसमें कन्वर्ट हो जाए, कॉट ही में कन्वर्ट हो जाए और वैल्यू भी मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी 90 से हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों, हमेशा 180 से एंट्री करेंगे या 360 से एंट्री करेंगे। क्लियर है बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दीजिए कि कॉट में लिख सकता हूँ इसको पाई। क्लियर है, 180 माइनस कर देते हैं थीटा, थीटा का मतलब कितना है, आप बताइए कि कॉट की वैल्यू कब सर मिलती है, 1/√3। क्लियर है बच्चों, कब मिलती है 1/√3, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री पे। क्लियर है, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे माइनस करेंगे 60 डिग्री का मतलब पाई बाई कितना बच्चों, 3 हो जाएगा। क्लियर, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो मिलेगा कॉट, इनको सॉल्व करा तो सर मिलेगा 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई कितना बच्चों 3, सॉल्व करा तो मिलेगा कॉट इन ब्रैकेट 2 पाई बाई कितना 3, और पाई बाई 3 का मतलब बच्चों होता है 60 डिग्री और दो गुना कर दिया जाए तो 120 डिग्री, यानी कहने का मतलब कॉट 120 डिग्री की वैल्यू -1 कितना होगा, √3 होगा। क्लियर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, जरा ध्यान दीजिए, इसको लिख रहा है, लिखा जा रहा है कॉट, और ये हो गया सर कितना, तो बच्चों 2 पाई बाई कितना 3 इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉट को इधर ला दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट कॉट, और ये हो गया कितना 2 पाई बाई 3। क्लियर है बच्चों, 2 पाई बाई 3, ये किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो इस सिचुएशन में अब जरा ध्यान दें कि कॉट इनवर्स कॉट पे अगर ऑपरेट होगा तो फिर से बच्चों क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 पाई बाई 3। क्या मिलेगा, 2 पाई बाई 3। जरा ध्यान दीजिए, ये जो 2 पाई बाई 3 है क्या इस रेंज में लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में, क्लोज ओपन इंटरवल, तो कहेंगे बिल्कुल लाई कर रहा है सर, ये 120 है और ये 0 से 180 के बीच में है, इसका मतलब 100% श्योर है कि कहाँ लाई करेगा, तो ओपन इंटरवल 0 से लेकर के पाई बाई पाई, 0 से पाई के बीच में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कॉट इनवर्स -1/√3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, तो यानी कहने का मतलब इसका जो मुख्य मान होगा वो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा, और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। क्लियर है, तो इसका ध्यान रखेंगे बच्चों, जब कभी भी इस तरीके का होता है तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं तो 90 से एंट्री नहीं लेंगे और 270 से एंट्री नहीं लेंगे। क्लियर है बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को इजिली बना पाएंगे आप। क्लियर है, बस थोड़ी सी चीजें याद होनी चाहिए, रेंज। क्लियर है, अगर रेंज याद है तो बच्चों आसानी से हम लोग किसी भी दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू यानी कहने का मतलब मुख्य मान निकाल सकते हैं। क्लियर है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए देखते हैं। आइए बच्चों, मुख्य मान से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि cos इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान हमको बताना है। क्लियर है, सॉल्व करते हैं बच्चों। हमने मान लिया कि चलो माना कि जो ये cos इनवर्स -1/√2 है बच्चों, वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा सर, तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, -1/√2 के। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये हमको पता करना है कि कब cos की वैल्यू -1/√2 होती है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि किस किस क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप कहोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, क्लियर है, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। क्लियर है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी कहने का मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो cos होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर है, सेकेंड और थर्ड वाले में। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसके जरा रेंज पे ध्यान देते हैं। रेंज का मतलब बच्चों 0 से पाई के बीच में है, क्लोज इंटरवल। क्या हम कभी भी थर्ड वाले क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हम लोग कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब 180 प्लस हो जाएगा, जबकि हमारा 0 से 180 के बीच में है रेंज। क्लियर है, तो अब इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, तो हम लोग इसमें एंट्री लेंगे। एंट्री लेने का मतलब यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब क्या, 90 से एंट्री तो लेंगे नहीं, क्योंकि 90 से ले लिया तो चेंज करके इसमें बदल देगा, साइन में बदल देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस से एंट्री लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि मैं इसको क्या लिख रहा हूं, तो लिखा cos इन ब्रैकेट 180 का मतलब पाई माइनस, अब जरा ध्यान दें 1/√2 कब मिलती है बच्चों cos के केस में वैल्यू, तो कहेंगे सर π/4 पे, यानी 45 डिग्री पे बच्चों। क्लियर है, इनको सॉल्व करिए तो मिलेगा cos, इनको सॉल्व करा तो ये मिलेगा 3π/ कितना बच्चों 4। 3π/4 का मतलब ये π/4 का मतलब 45 डिग्री, और 45 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिलेगा 135 डिग्री। क्लियर, यानी कहने का मतलब 135 डिग्री। 135 इसमें लाई करेगा कि नहीं करेगा बच्चों, बिल्कुल करेगा। यानी कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू cos, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3π/ बच्चों कितना 4। ध्यान दीजिए बच्चों, इनको जरूर आप चेक कर लीजिए कि इस रेंज में है या नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, cos को उधर भेजा तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों, cos इनवर्स इन ब्रैकेट, ये हो गया cos, फिर से ब्रैकेट लगाया 3π/ कितना बच्चों 4। क्लियर है, साइन cos इनवर्स cos पे ऑपरेट होकर कितना मिलेगा बच्चों, cos इनवर्स cos पे ऑपरेट होकर फिर से मिलेगा वो क्या, थीटा।
यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू होगा यानी थीटा इज इक्वल टू बच्चों मिल गया 3 पाई बाई कितना 4। अब जरा ध्यान दीजिए ये जो 3 पाई बाई 4 मिला है बच्चों, क्लियर है, 3 पाई बाई 4 क्या इस रेंज में है कि नहीं, तो ये क्लोज इंटरवल सर 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 क्या होगा, ये हमारा होगा बच्चों मुख्य मान। क्या होगा, मुख्य मान। क्लियर, तो इसका आंसर इस तरीके से निकालते हैं। बाकी आप के बुक में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो आप उनको सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसको हम सॉल्व करके वहीं बता देंगे। क्लियर है, वहीं से आप प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना सीख जाएंगे बच्चों। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बस आपको उस फंक्शन का जो है कि रेंज पता होना चाहिए। क्लियर है, रेंज पता होना चाहिए, इसको ब्रेक कैसे करेंगे वो पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। क्लियर है, आइए देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली गुणधर्म होता क्या है। क्लियर है, आइए देखते हैं। आइए बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म में कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी क्या है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, यानी कहने का मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर है, जरा ध्यान दीजिए इसमें बोला क्या गया है बच्चों कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा पे ऑपरेट होता है तो थीटा आएगा बच्चों, ये कंडीशन। लेकिन ध्यान देने की जरूरत क्या है बच्चों, थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा इससे कम, अगर ऐसा होता है तो ये थीटा इक्वल नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा पे ऑपरेट होता है तो थीटा देगा। लेकिन बच्चों ये जो है ये जो है ये इसका डोमेन है। कहने का मतलब इस सिचुएशन में जो थीटा का डोमेन होगा बच्चों, डोमेन का मतलब ये होता है कि वो हर एक कौन सी वैल्यू ले सकता है। क्लियर है, तो वो 0 से पाई के बीच में हर एक वैल्यू ले सकता है, जिसके लिए ये डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, डिफाइंड होगा तो थीटा मिल जाएगा। इसी तरीके से सारे केसेस को हम लोग देख सकते हैं बच्चों। ध्यान देंगे आप कि ये सारे के सारे जो वैल्यू लिखे गए हैं वो क्या है, मुख्य मान है बच्चों। क्लियर है, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉस इनवर्स से क्या है, मुख्य मान है। तो सीधा सा बात याद रखेंगे, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी वैल्यू आपको लेना पड़ेगा वो कौन वैल्यू हो सकती है, तो वो -π/2 से π/2 के बीच में हो सकती है। यहाँ कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो 0 से पाई के बीच में वैल्यू हो सकती है। यहाँ कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू हो सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ज्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए इस इंटरवल से। क्लियर है, तो उसका ध्यान रखेंगे बच्चों। ये जो है ये तभी फुलफिल्ड होगा, यानी कहने का तो साइन इनवर्स साइन थीटा पे ऑपरेट होकर थीटा तभी देगा जब -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। कहाँ कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, वो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। सिमिलरली इस तरीके से देखिए, दूसरी तरीके से ये क्या है कि अब की बार बच्चों साइन इनवर्स बाहर था, अब यहाँ क्या है, साइन बाहर है, अंदर क्या है, साइन इनवर्स थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये थीटा एक्चुअली कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, यानी कहने का मतलब थीटा का डोमेन क्या होगा बच्चों, तो वो क्लोज इंटरवल -π/2 से -1 से 1 के बीच में होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ कोई सा भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। ऐसा नहीं कोई रख दे 2 रख दे, कोई 3 रख दे, कोई 4 रख दे, तो उसके लिए वैलिड नहीं है। यानी कहने का मतलब अगर ध्यान दे बच्चों कि इनसे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि जरा आप बताइए कि साइन, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा सर, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन 10 डिग्री है बच्चों, 10 केवल लिख दिया गया है। क्लियर, या 10 डिग्री चलिए लिख देता हूं मैं। क्लियर है, 10 डिग्री नहीं केवल 10 लिखिए, 10 रेडियन है ये। क्लियर है, तो अब जरा बताएं कि क्या इसका मान, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा बच्चों, क्या इसका मान जो है, क्लियर है, क्या इसका मान जो है वो 10 के बराबर होगा बच्चों। क्लियर है, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है कि साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 10 इक्वल टू 10 के इक्वल होगा। इसमें बताएं बच्चों कि इसमें दोनों में से करेक्ट कौन है और रॉन्ग कौन है। क्लियर है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स अगर साइन 10 पे अगर ऑपरेट होगा बच्चों तो 10 देगा कि नहीं देगा। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जो 10 है, 10 वो डिग्री का काम कर रहा है, यहाँ जो है वो क्या है बच्चों, ये यहाँ डिग्री है, यहाँ रेडियन का काम कर रहा है। क्लियर है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर 10 डिग्री है, क्लियर है बच्चों, 10 डिग्री है, उसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो बच्चों आएगा कितना, π/18। कितना आएगा बच्चों, π/18। आप चेक भी कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इसको जब चेंज करा जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों, π/180 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, π/180। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान दे, क्या π/180 यानी कहने का मतलब 10 डिग्री जो होगा वो इसमें लाई नहीं करेगा, बिल्कुल, इसका मतलब ये करेक्ट है सर। क्लियर है, लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स यहाँ पर 10 लिखा हुआ है सर, जबकि कहा क्या जा रहा है कि -1 से 1 के बीच में वैल्यू होना चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 के इक्वल होगा क्या, नहीं। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कभी भी 10 के इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो अगर ऑप्शन होता है बच्चों तो एक ऑप्शन इसमें ये भी होगा कि इनमें से कोई C एंड D होगा बच्चों। क्लियर है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको निकाला नहीं जा सकता। यानी साइन इनवर्स साइन अगर 10 है तो नहीं निकाल सकता, 5 है, 3 है, 2 है, 1 भी है, 1 है तो हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर 1 से ज्यादा है, क्लियर है, तो उस सिचुएशन में नहीं हो पाएगा। 1 से ज्यादा
क्लियर है। और -1 से कम नहीं होना चाहिए बच्चों, क्लियर है, -1 से कम नहीं होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में याद रखेंगे कि ये फुलफिल्ड होना चाहिए। यानी ओवरऑल करने का मतलब ये जो प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी है बच्चों, बस उसमें माइनस और डिफरेंस है कि इधर देखिए, इधर वाले में ये सारे केसेस फुलफिल्ड होंगे और इधर वाले केस में ये सारे केसेस फुलफिल्ड होंगे। अगर ये केसेस आपको नहीं समझ में आ रहे बच्चों तो इनको 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले, क्लियर है। तो इनको याद रखेंगे, ये नहीं कि अगर आपसे ये पूछा गया यहाँ पे 10 वगैरह कर दिया गया तो आप फिर से वही तुरंत आंसर बता दे कितना है 10। कुछ बच्चे 10 भी बता देते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो ये क्वेश्चन आता है जरूर, तो आप 10 भी ऑप्शन में होता है बच्चों, क्लियर है। तो कुछ बच्चे 10 भी मार के रहते हैं, यानी 10 को भी करेक्ट कर देते हैं, क्लियर है। तो ऐसा करेंगे नहीं, आपको ये जो है, ये जो इसका रेंज है बच्चों, सॉरी डोमेन जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। इस सिचुएशन में थीटा का जो डोमेन है वो क्लियर होना चाहिए, तो ये आप इजिली बना पाएंगे, क्लियर है बच्चों। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। आइए बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स 1/x जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, तो कॉसेक इनवर्स x के इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों कि x की वैल्यू ग्रेटर देन होगा या लेस देन और इक्वल टू -1 होगा, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, सेकंड क्या है बच्चों कि tan इनवर्स 1/x की जो वैल्यू होगी वो cot इनवर्स x के इक्वल होगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। और थर्ड जरा देखिए कि cos इनवर्स 1/x की जो वैल्यू है बच्चों वो किसके इक्वल हो रहा है, तो sec इनवर्स x के बच्चों इक्वल हो रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों, 1 अगर होता है तो उस सिचुएशन में ये इसके इक्वल होता है, क्लियर है। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। मैं एक का प्रूफ कर देता हूं बच्चों और बाकी सेकंड और थर्ड का प्रूफ अपने से आप कर लेंगे, क्लियर। आइए देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये दिखाना है बच्चों साइन इनवर्स 1/x को किसके इक्वल दिखाना है, तो कॉसेक इनवर्स x के, किसके, कॉसेक इनवर्स x के इक्वल दिखाना है। जरा ध्यान दीजिए, हम मान ले रहे हैं बच्चों क्या कि माना, इसको पकड़ लेते हैं कि मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू बच्चों मान लीजिए थीटा है, क्लियर है। तो यहां से क्या मिला बच्चों कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x हो गया बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए कि साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कितना, तो साइन थीटा को लिखा जाता है 1/cosec थीटा, क्लियर है बच्चों, cosec थीटा। और ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, 1/x के। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, x इज इक्वल टू तो मिला cosec थीटा। cosec को बच्चों इधर भेज दिया जाए तो क्या मिलेगा, तो ये हो गया cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। और थीटा किसके इक्वल है बच्चों, जरा ध्यान दें, थीटा किसके इक्वल हमने माना है, तो थीटा जो है वो साइन इनवर्स 1/x की। इसका मतलब ये सर हो गया कि साइन इनवर्स 1/x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई कोसेक इनवर्स x के, क्लियर है बच्चों, किसके इक्वल हो गया, कोसेक इनवर्स x के। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। फिर से सुने बच्चों, हमने क्या करा, इसको थीटा के इक्वल मान लिया, साइन को उधर भेज दिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x। और बच्चों साइन को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, क्लियर है बच्चों, क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, cosec थीटा। cosec को बच्चों इधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। और थीटा हमने किसको माना है, साइन इनवर्स 1/x को। तो साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, cosec इनवर्स x की, क्लियर है, cosec इनवर्स x के। इसी तरीके से आप सेकेंड और थर्ड को प्रूव कर सकते हैं। आइए बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। आइए बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म में हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। जरा ध्यान दें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, तो रूपांतरण गुण, क्लियर है बच्चों, क्या है रूपांतरण गुण यानी कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, जरा ध्यान दे बच्चों। अगर साइन इनवर्स x दिया है बच्चों, अगर हमको साइन इनवर्स x को अगर कॉस इनवर्स के फॉर्म में बदलना है तो इस तरीके से, tan इनवर्स के फॉर्म में बदलना है तो ये कॉट, फिर इसी तरीके से क्या बच्चों सेक, फिर कॉसेक के फॉर्म में हमने अभी बदल के दिखाया था आपको, साइन इनवर्स 1/x था उसको हमने कन्वर्ट करके दिखाया था, कॉस इनवर्स 1/x में कन्वर्ट होगा, रेसिप्रोकल होता है बच्चों, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी तरीके से ये भी होता है बी वाला और इसी तरीके से सी वाला होता है बच्चों। हम क्या करेंगे, अभी इसमें आपको जो ए है, ए नंबर का है, ए नंबर की प्रॉपर्टी को सॉल्व करके यानी प्रूफ करके दिखाएंगे, बाकी अब बी और सी आप सेल्फ से करेंगे, क्लियर है। आइए देखते हैं कि हम लोग ए नंबर की प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। आइए बच्चों, प्रॉपर्टी ए का प्रूफ देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान दें, हमने मान लिया कि माना ये जो बच्चों साइन इनवर्स x है इसको थीटा के इक्वल मान लिया, क्लियर है बच्चों, किसके इक्वल मान लिया, थीटा के इक्वल। तो यहां से बच्चों को क्या मिला कि साइन थीटा की जो वैल्यू है सर वो किसके इक्वल होगी, x इक्वल होगी। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x/1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं यानी समकोण त्रिभुज बना रहे हैं बच्चों। अगर ये एंगल हमारा थीटा है
क्लियर है बच्चों, ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो बच्चों लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है x, कर्ण कितना है बच्चों 1, तो आधार कितना होगा, तो करणी में 1 माइनस एक्स का वर्ग होगा। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग को चाहिए कॉस थीटा, क्लियर है बच्चों, क्या चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है। तो आधार कितना है बच्चों, करणी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा में कितना है 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दे बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस को उधर भेजा तो सर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट रूट ओवर 1 माइनस क्या बच्चों एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दे ये जो थीटा है वो थीटा किसके इक्वल है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स के। तो हमको क्या मिला यहाँ से कि सर साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, तो कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट रूट ओवर 1 माइनस बच्चों कितना एक्स स्क्वायर के। क्लियर है, तो ये पहला प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है। इसी तरीके से आप देखिए टेन का देख लेते हैं, जरा ध्यान दे बच्चों, इस सिचुएशन में अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बच्चों क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है बच्चों एक्स है और आधार कितना है बच्चों, तो रूट ओवर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से टेन को उधर अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बच्चों, तो टेन इनवर्स हो जाएगा और यहां से मिलेगा सर एक्स अपान रूट ओवर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। बाकी थीटा इज इक्वल टू फिर से हमको क्या है साइन इनवर्स एक्स पता है बच्चों, तो हमने पता कर लिया कि साइन इनवर्स जो एक्स है वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, तो टेन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स अपान रूट ओवर 1 माइनस किसके एक्स स्क्वायर की। क्लियर है बच्चों, तो ये सेकंड प्रूफ हो गया। देखिए जरा सेकंड ये वाला हो गया बच्चों। इसी तरीके से आप कॉट थीटा को लेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो आधार बटा के क्या होता है लंब होता है, सॉल्व करेंगे फिर से वही मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल फिर से हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कितना 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों क्या है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होगी वो सेक इनवर्स 1 अपान एक्स से क्या होगा इक्वल होगा। इसी तरीके से सबको प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है, तो आप प्रॉपर्टी नंबर बी और प्रॉपर्टी नंबर सी को सेल्फ से करेंगे। क्लियर है बच्चों। बाकी इसमें कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जहां पे आपको डाउट हो रहा है। क्लियर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। आइए बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म में नेक्स्ट गुणधर्म देखते हैं। जरा ध्यान दे कि अगला क्या है, जरा ध्यान दीजिए। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों की साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है बच्चों π/2 है। क्लियर होता है, क्लियर है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है बच्चों वो π/2 होती है। लेकिन ध्यान दे बच्चों एक्स की जो वैल्यू हो वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। क्लियर है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो 2 नहीं हो सकती, यहाँ पे भी 2 हो नहीं सकती। क्लियर, इसका ध्यान रखेंगे। सेकंड देखिए बच्चों की टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होती है π/2, लेकिन कंडीशन क्या है कि अब की बार एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर। थर्ड देखिए बच्चों सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 की इक्वल होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि मॉड एक्स की वैल्यू जो है बच्चों ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है 0, यानी कहने का मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी। क्लियर है, आइए देखते हैं। तो इसमें से बच्चों हम फर्स्ट का प्रूफ बता देते हैं, बाकी आप सेकंड थर्ड का खुद से प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है, बहुत ही आसान है ये, जरा देखते हैं। तो प्रूफ आप जरा फर्स्ट देखें। क्लियर है, प्रूफ ऑफ फर्स्ट देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि क्या प्रूफ करना है। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमको दिखाना है किसके इक्वल सर π/2 के इक्वल। किसके इक्वल दिखाना है π/2 के इक्वल दिखाना है। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं, जरा ध्यान दें कि मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप थीटा ले लो सर, ये क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों एक्स मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मिला। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग साइन थीटा को अगर कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको कॉस चाहिए। क्लियर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जरा ध्यान दे बच्चों, इसको लिखा जा सकता है कॉस। क्लियर है, और मैं इसको लिख सकता हूँ कितना π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना एक्स होगा बच्चों। क्लियर है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो कितना होता है साइन थीटा के इक्वल होगा। क्लियर है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा और वो पॉजिटिव भी हो जाएगा। क्लियर है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो कॉस को उधर भेज दिया जाए, कॉस उधर भेज दिया जाए तो कितना मिलेगा π/2 और माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है बच्चों, किसके इक्वल हो गया कॉस इनवर्स एक्स को। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि थीटा को उधर कर देते हैं। क्लियर है बच्चों, थीटा को उधर कर दिया तो ये क्या हो गया, जरा ध्यान दीजिए, ये जाके उधर ऐड हो जाएगा सर, मिलेगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों π/2। क्लियर है, फिर से सुने, इस थीटा को बच्चों उधर करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 और थीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों कॉस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या निकला बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो मिली वो π/2 के इक्वल मिली। क्लियर है, इस तरीके से प्रूव करते हैं। फिर से ध्यान दे बच्चों, इस तरीके का जो भी प्रश्न मिलता है उसमें फर्स्ट वाले को थीटा के इक्वल मान ले। फिर जरा ध्यान दे जो चीज चाहिए हमको, जैसे साइन था तो हमको कॉस चाहिए तो मैं इसको लिखता हूँ π माइनस क्या π/2 माइनस थीटा। क्लियर है,
इसी तरीके से इसको अगर कन्वर्ट करना होगा, अगर मैंने tan को लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा, और फिर मैं tan को अगर सेक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या लिखूंगा, tan π/2 माइनस थीटा। क्लियर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये जो बच्चों है ये यानी कहने का मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपके होम एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है। क्लियर है बच्चों, जब हम आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन जब बच्चों पढ़ेंगे, तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे तो ये इस रिजल्ट का हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, इनका भी डायरेक्ट यूज कर देंगे, इसका भी डायरेक्ट यूज कर देंगे। क्लियर है, तो याद रहे बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है, लेकिन कंडीशन भी याद रहे कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। आइए बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा बच्चों वो माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों, तो ये 3 प्रॉपर्टी हमारे अलग हैं, और ये जो 3 प्रॉपर्टी होती है वो अलग है। जरा ध्यान दें कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है, आइए जरा देख लेते हैं इसके इन सब के प्रूफ को देखने से पहले हम एक चीज बच्चों समझ लेते हैं कि जो कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा जो होता है बच्चों माइनस साइन थीटा का क्या होता है, इक्वल होता है। आइए जरा देखते हैं, तो इसमें से हम एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखा देते हैं, और इसमें से भी एक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर बच्चों प्रूफ किया जाए तो हमने क्या करा कि मान लेते हैं ये जो है वो थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों, थीटा के इक्वल है। तो साइन बच्चों उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब नेगेटिव को भी बच्चों उधर ले जाया जाए तो ये जाएगा x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्लियर है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और आगे जरा ध्यान दें कि हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर माइनस साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा। x इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, दोनों पक्षों में हम लोग साइन इनवर्स लगा दिए, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, इधर भी साइन इनवर्स x लगेगा, तो साइन इनवर्स x किस पे, इस पे लगा, यानी साइन इन ब्रैकेट माइनस थीटा पे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है बच्चों की साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है तो माइनस थीटा मिलेगा हमको, ये साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो अब हमने क्या करा बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, इस नेगेटिव को इधर भेज दीजिए तो मिलेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा इज इक्वल टू हमने क्या मान रखा है बच्चों, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, माइनस साइन इनवर्स एक्स के हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से आप सेकेंड को भी प्रूफ कर लेंगे और थर्ड को भी प्रूफ कर लेंगे। आइए जरा देखते हैं कि इस सिचुएशन में ये 4, 5, 6 में एक प्रूफ देख लेते हैं, तो फोर्थ वाले का प्रूफ देख लेते हैं बच्चों। क्लियर है, किसका, फोर्थ वाले का। तो हम मान लेते हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो है बच्चों थीटा के इक्वल है। क्लियर है, तो cos को बच्चों इधर भेजिएगा तो क्या, cos इनवर्स को उधर भेजिएगा तो मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों, तो नेगेटिव को उधर भेज दीजिए तो x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि ये माइनस कॉस थीटा है। क्लियर है, तो अब इनको क्या लिखेंगे, अब इनको अंदर ले जाके नेगेटिव नहीं कर देना, यानी कहने का मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि cos माइनस कॉस थीटा को मैं लिख दूं कॉस माइनस थीटा, फिर से मैं कॉस थीटा लिख दूं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि अब चेक करेंगे कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है। तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव बच्चों जरा ध्यान दें, तो हमने बताया था कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग अगर रेंज की बात करते हैं बच्चों, तो रेंज की बात करते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट तो होगा नहीं, जब कभी भी होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, तो हम लोग पाई माइनस क्या लिखेंगे, इसको थीटा लिखेंगे। क्लियर है, पाई माइनस क्या लिखेंगे, थीटा। तो इस सिचुएशन में हमको क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट पाई माइनस क्या है, थीटा। कॉस को बच्चों इधर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा मिलेगा। क्लियर है, पाई माइनस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस थीटा को अगर हम लोग इधर कर दें और cos इनवर्स एक्स को उधर कर दिया जाए तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। क्लियर है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि थीटा इज इक्वल टू हमने मान के क्या चला था, तो ये सब किसके बराबर था, तो cos इनवर्स माइनस एक्स के बराबर था। तो क्या मिला यहाँ से बच्चों, cos इनवर्स माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के। इसी तरीके से आप
जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 को भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आज की वीडियो में बस इतना ही, केवल हम लोग इतने ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इससे आगे कुछ प्रॉपर्टी बच्चों भी बची हुई है। क्लियर है? तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रहे बच्चों कि जब कभी भी आप नेक्स्ट टर्म पे हमसे मिले, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, या नेक्स्ट वीडियो को देखें, तो उस सिचुएशन में याद रखें बच्चों कि ये पीछे वाला जितना भी प्रॉपर्टी वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।